This video is made for educational purpose only. दोस्तों, आप जो बगल में सैलरी स्ट्रक्चर देख रहे हो ये अमेज़न की तरफ से वर्चुअल कस्टमर एसोसिएट का है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी हज़ारों लोग अमेज़न जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री के अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, लेकिन ये सच है। और उन रोल्स में से एक अमेज़न कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ये एक रोल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के मन में सवाल आता है, क्या मैं अमेज़न में जॉब कर सकता हूँ? क्या फ्रेशर होने के बावजूद सिलेक्शन हो सकता है? क्या इंग्लिश फ्लुएंट होना ज़रूरी है? असेसमेंट टेस्ट में क्या आता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है और पूरा प्रोसेस क्या है? अगर आपके भी मन में इसी तरीके के कई सारे सवाल आ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। हम बात करेंगे कि अमेज़न कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आखिर करता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, जॉब्स कहाँ सर्च करनी चाहिए, असेसमेंट में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और वो सारे कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, एक बात मैं शुरू में ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो अमेज़न की ऑफिशियल हायरिंग इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल रोल डिस्क्रिप्शंस पर बेस्ड है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मिलने वाली छोटी छोटी टिप्स भी आपके सिलेक्शन चांसेस को इम्प्रूव कर सकती है। तो चलिए आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये रोल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कस्टमर सपोर्ट का मतलब है सिर्फ फ़ोन उठाना और कस्टमर से बात करना, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अमेज़न कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का मेन गोल सिर्फ कॉल्स अटेंड करना नहीं होता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा काम होता है कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना और उसे सॉल्व करना। मान लीजिए किसी कस्टमर का ऑर्डर लेट हो गया है, किसी कस्टमर को पेमेंट इशू आ रहा है, किसी को रिफंड नहीं मिल रहा है, किसी को डिलीवरी अपडेट समझ नहीं आ रही है। ऐसी सिचुएशंस में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कस्टमर की हेल्प करता है। अमेज़न के ऑफिशियल रोल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट्स कस्टमर्स की क्वेरीज को फ़ोन, चैट और ईमेल के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपका काम सिर्फ कॉल्स तक लिमिटेड हो, कई रोल्स में चैट सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट भी शामिल हो सकता है। और यहाँ एक अच्छी बात है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि शायद उन्हें लंबी स्क्रिप्ट्स याद करनी पड़ेगी, लेकिन अमेज़न प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कंपनी ये देखना चाहती है कि आप कस्टमर्स की बात को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कैसे करते हैं। यानी सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही चीज़ इस रोल को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब सबसे कॉमन सवाल, अप्लाई कौन कर सकता है? दोस्तों, एलिजिबिलिटी रोल और लोकेशन के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन जनरली अमेज़न के कई कस्टमर सपोर्ट रोल्स में 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अभी अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है क्वालिफिकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कस्टमर सपोर्ट रोल में आपका पूरा काम कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने का होता है। अगर कस्टमर किसी प्रॉब्लम में है और आप उसकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या अपनी बात क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमेज़न ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करता है जो कस्टमर्स को पेशेंटली सुन सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उन्हें सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर सकें। आपको परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज़ है जिसे प्रैक्टिस करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन अभी परफेक्ट नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आगे इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊँगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अमेज़न में अप्लाई करना है, तो अगला सवाल आता है जॉब सर्च कहाँ करें। और यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कुछ लोग किसी भी रैंडम वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर देते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर पोस्ट को जेन्युइन मान लेते हैं और कई बार इसी वजह से फेक जॉब ऑफर्स और स्कैम्स का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी अमेज़न की जॉब सर्च करें, हमेशा ट्रस्टेड और ऑफिशियल सोर्सेज का इस्तेमाल करें। सबसे पहला और सबसे रिलायबल सोर्स है अमेज़न जॉब्स पोर्टल। अमेज़न की ऑफिशियल कैरियर्स वेबसाइट पर जाकर आप सीधे ओपनिंग्स होती हैं वो सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको रोल, लोकेशन, एलिजिबिलिटी, वर्क टाइप और जॉब डिस्क्रिप्शन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सर्च बॉक्स में कस्टमर सर्विस एसोसिएट या वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट लिखकर सर्च करेंगे तो अवेलेबल ओपनिंग्स आपको दिखाई दे जाएगी। दूसरा अच्छा ऑप्शन है लिंक्डइन। आज कई ऑफिशियल रिक्रूटर्स और हायरिंग टीम्स लिंक्डइन पर ओपनिंग्स शेयर करते हैं। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेटेड है तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नौकरी।
कई हायरिंग पार्टनर्स और रिक्रूटमेंट एजेंसीज अमेजन रिलेटेड ओपनिंग्स नौकरी पर भी पोस्ट करती हैं, लेकिन यहाँ हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें और वेरीफाई करें कि ओपनिंग जेन्युइन सोर्स से है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल रूल हमेशा याद रखना, जॉब सर्च करते समय जल्दीबाजी मत करो। सही इंफॉर्मेशन और सही सोर्स आपको फेक अपॉर्चुनिटीज से बचा सकता है। अब बात करते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस की। मान लीजिए आपको सूटेबल ओपनिंग मिल गई, अब आगे क्या होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको अमेजन जॉब्स पोर्टल पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। ये प्रोफाइल आपके जॉब एप्लीकेशन अकाउंट की तरह काम करता है। इसके बाद आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं उसे एक्टिव रखें, क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन उसी पर आ सकती है। इसके बाद आता है रिज्यूम अपलोड। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं, पुराना रिज्यूम अपलोड कर देते हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि रिज्यूम सिंपल, प्रोफेशनल और अपडेटेड होना चाहिए। रिज्यूम अपलोड होने के बाद जो है कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। इन क्वेश्चंस का पर्पज़ होता है यहाँ पर समझना कि आपकी प्रोफाइल रोल के लिए सूटेबल है या नहीं है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, असेसमेंट टेस्ट। अमेजन की ऑफिशियल हायरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन जर्नी में प्रोफाइल क्रिएशन, स्क्रीनिंग क्वेश्चंस और असेसमेंट स्टेजेस शामिल हो सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्रोसेस खत्म नहीं होता है, असल जर्नी तो उसके बाद ही से शुरू होती है। अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों उस सेक्शन पर जहां सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हैं, असेसमेंट टेस्ट। सच्चाई ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले ही असेसमेंट स्टेज में रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको पता हो कि असेसमेंट में क्या एक्सपेक्ट करना है तो प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाती है। अमेजन कस्टमर सपोर्ट रोल्स में जनरली 2 मेजर असेसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। पहला है वर्क स्टाइल असेसमेंट और दूसरा है कस्टमर सर्विस जॉब सिमुलेशन। चलिए दोनों को आसान लैंग्वेज में समझते हैं। पहला है वर्क स्टाइल असेसमेंट। इस असेसमेंट में अमेजन आपके टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट नहीं करता। यहाँ पर कंपनी ये समझना चाहती है कि आप काम कैसे करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग अप्रोच कैसा है, आप कस्टमर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं और आपकी वर्किंग पर्सनैलिटी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए आपको 2 स्टेटमेंट्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे आई लाइक थिंग्स टू बी क्लियरली स्ट्रक्चर्ड और दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स। अब आपको चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बेहतर रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यहाँ कोई ट्रिक नहीं होती, अमेजन परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढता, अमेजन ऑथेंटिक आंसर ढूंढता है। इसलिए किसी आंसर को गेस करने की कोशिश मत कीजिए, ईमानदारी से आंसर दीजिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जॉब सिमुलेशन पर। इस असेसमेंट में दोस्तों आपको रियल लाइफ कस्टमर सिचुएशंस दिखाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर का ऑर्डर डिले हो गया, किसी कस्टमर को रिफंड नहीं मिला या कस्टमर किसी इशू की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि उस सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। अमेजन यहाँ सिर्फ आंसर नहीं देखता, अमेजन ये देखता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है। क्या आप कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आप सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल कर सकते हैं और क्या आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है। यही वजह है कि इस असेसमेंट को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है असेसमेंट क्लियर कैसे करें। दोस्तों यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट। अगर आपने अमेजन के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपने एक टर्म ज़रूर सुना होगा, कस्टमर ऑब्सेशन। अमेजन कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए असेसमेंट टेस्ट देते समय हमेशा सोचिए इस सिचुएशन में मैं कस्टमर के लिए सबसे बेहतर एक्सपीरियंस क्या होगा। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए। रोज़ थोड़ा इंग्लिश रीडिंग कीजिए, सिंपल आर्टिकल पढ़िए, ईमेल्स पढ़िए, कस्टमर कन्वर्सेशंस ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि सपोर्ट रोल में चैट, ईमेल और कॉल तीनों टाइप्स की कम्युनिकेशन जो है हो सकती है। तीसरी चीज़, टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कीजिए। कई कैंडिडेट्स इस स्किल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कस्टमर सपोर्ट रोल्स में फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग काफ़ी यूजफुल होती है। चौथी चीज़, मॉक सिचुएशंस जैसे होते हैं, प्रैक्टिस कीजिए उसको, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। खुद से क्वेश्चंस पूछिए, अगर कस्टमर एंग्री हो जाए तो क्या करेंगे, अगर ऑर्डर मिसिंग हो तो क्या करेंगे, अगर रिफंड इशू हो तो क्या करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और पांचवी चीज़ दोस्तों, अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि हायरिंग प्रोसेस के दौरान इन प्रिंसिपल्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब मान लीजिए आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया तो अगला स्टेज इंटरव्यू हो सकता है। अब बहुत से कैंडिडेट्स इंटरव्यू का नाम सुनते ही नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन अगर प्रिपरेशन सही हो तो इंटरव्यू काफ़ी मैनेजेबल हो सकता है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई अमेजन, हाउ वुड यू हैंडल योर एन एंग्री कस्टमर, what would you do if you don't know the answer,
दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर्स याद करने की कोशिश मत कीजिए, सिचुएशन को समझिए। एग्जाम्पल के लिए अगर इंटरव्यूअर पूछे कि एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले कस्टमर को कामली लिसन करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, फिर अवेलेबल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर इशू आपके लेवल पर सॉल्व नहीं हो सकता तो अप्रोप्रिएट टीम या सीनियर सपोर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। यही प्रोफेशनल अप्रोच होता है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार रिपीट करते हैं। पहली गलती, असेसमेंट जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। दोस्तों ये कोई रेस नहीं है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। दूसरी गलती, रैंडम आंसर्स देना। अमेजन कंसिस्टेंसी और जेन्युइननेस रिस्पॉन्सेज देखना चाहता है। तीसरी गलती, कस्टमर एक्सपीरियंस को इग्नोर करना। कस्टमर सपोर्ट रोल में कस्टमर हमेशा सेंटर में होना चाहिए। चौथी गलती, पुअर इंटरनेट कनेक्शन। असेसमेंट या इंटरव्यू के दौरान टेक्निकल इश्यूज अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और पांचवी गलती है दोस्तों, रिज्यूम में फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालना। ये शॉर्ट टर्म फायदा दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान ही करेगा, इसलिए हमेशा ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। अमेजन भी रिकमेंड करता है कि असेसमेंट्स डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पूरे किए जाएं। दोस्तों अमेजन कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बनना कोई इम्पॉसिबल गोल नहीं है। हर साल हज़ारों फ्रेशर्स इस रोल में अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ क्वालिफिकेशन से नहीं होता। सिलेक्शन होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, आपके कस्टमर फोकस से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से और आपकी प्रिपरेशन से। अगर आप जेन्युइनली सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए तैयार हैं, अगर आप असेसमेंट और इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, तो अमेजन जैसी ग्लोबल कंपनी में करियर शुरू करना बिल्कुल पॉसिबल है। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हर बड़ी करियर जर्नी एक छोटे स्टेप से शुरू होती है और इस केस में वो छोटा स्टेप है अप्लाई करना। इसलिए ओवर थिंकिंग मत कीजिए, प्रिपरेशन शुरू कीजिए, स्किल्स इंप्रूव कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली एप्लीकेशन ही आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और याद रखिए, अपॉर्चुनिटी हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। ऑल द बेस्ट। दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर मार देना। पहली बार आओ इस चैनल पर तो नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना। बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि इसे डेली जॉब का अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में आप लोग लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।